हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो हिंदी डिक्टेशन। आज की टाइपिंग डिक्टेशन की स्पीड है 45 शब्द प्रति मिनट। ओके, लेट्स स्टार्ट। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दर्द की दवा करे कोई। मशहूर शायर मिर्जा गालिब की ये पंक्तियाँ महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली प्रशासनिक व्यवस्था पर जोरदार प्रहार करती दिखती है। कानूनी प्रावधान के बावजूद सामाजिक व्यवस्था कुरीतियों से पीड़ित महिला को न्याय नहीं दिला पाती। ऐसे में दरकार है कानूनी व्यवस्था की अमली जामा पहनाने की। बरसों पुरानी डायन प्रथा ने 21वीं सदी में भी ग्रामीण आदिवासी इलाकों में अपने पैर जमा रखे हैं। सदियों से सामाजिक ताना बाना कुछ ऐसे बुना गया है जिसमें महिला को तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता रहा है। कुछ कुरीतियों पर लगाम कसी गई है तो वहीं देश के विभिन्न राज्यों में डायन हत्या निवारक अधिनियम जैसे सख्त कानून के बावजूद महिलाओं की हत्याएं हो रही हैं या उन्हें अमानवीय तरीकों से प्रताड़ित किया जा रहा है। ओझा व भोंपों द्वारा छोटी छोटी बातों का दोष महिला पर डालकर उन्हें डायन घोषित कर जिस प्रकार प्रताड़ना दी जाती है उसे देखकर इंसानियत की रूह कांप उठती है। महिला की हत्या करना, मुंह काला करना, पत्थर मारना, उसे निर्वस्त्र कर घुमाना इंसानियत को शर्मसार कर देता है। पीड़ित महिला की शर्म से झुकी नजर याचना करती उसकी नजरें उसकी लाचारी पर हंसती संवेदनहीन भीड़ और पीड़ित महिला की अस्मत को तार तार होने से बचा पाने में अक्षम लाचार
प्रशासनिक व्यवस्था तमाम महिला सशक्तिकरण के दावों की पोल खोल देते हैं। ऐसे में अहम सवाल यह है कि क्या औचित्य है ऐसी कानूनी व्यवस्था का जो निवारक अधिनियम बनाकर उसे लागू करने के प्रयास में विफल सिद्ध हो जाती है। अशिक्षित आदिवासी ग्रामीण इलाकों में पनपती इस कुरीति की जहरीली बेल का जड़ से खात्मा करना आवश्यक हो गया है। वर्तमान में पाखंडी बाबाओं, ओझाओं और भोंपों के विरुद्ध जागरूकता संबंधी प्रयासों के फलस्वरूप एक मोर्चा खोला है। इन्हीं प्रयासों को त्वरित गति प्रदान करते हुए सक्रिय कानूनी प्रशासनिक व्यवस्था, डायन निवारक कानून को सख्ती से लागू करे और ग्रामीण इलाके की पंचायत राज व्यवस्था में प्रधान और पंच सरपंचों को इस कुप्रथा के विरुद्ध सख्ती से पाबंद करे। साथ ही उन तमाम महिलाओं से गुजारिश है कि वे परिवार या समाज के भय से घबराए बिना नकारात्मक परिस्थितियों को बदलने का जोखिम उठाए और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखे। मेरा मानना है कि अंधविश्वास के खिलाफ समाज के जागरूक वर्ग का संगठित प्रयास निश्चित रूप से इस सामाजिक कलंक को मिटाने में सफल होगा। पैराग्राफ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट में बांग्लादेश ने काफी सुधार किया है। इसके मुताबिक बांग्लादेश 2016 में 147 देशों में से 106वें पायदान पर था, जो 2017 में 137 देशों के बीच 99वें पायदान पर आ गया है। यह रिपोर्ट
देश में व्यापार के लिए वातावरण और आर्थिक स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन पेश करता है। इस अध्ययन के लिए चयनित उद्यमियों को दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और उस आधार पर देशों का वरीयता क्रम निर्धारित होता है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि हमें किन क्षेत्रों में सुधार करने की आवश्यकता है ताकि हम देश में व्यापार करने के वातावरण को और सुधार सकें। WEF इस सर्वे रिपोर्ट के लिए विभिन्न पैमानों के लिए 0 से 7 तक के बीच नंबर देने के लिए कहता है और हम इसमें 3.9 अंक हासिल कर सके। जहाँ तक व्यापार के लिए बाधाओं का सवाल है तो बांग्लादेश के लिए भ्रष्टाचार और अपर्याप्त आधारभूत सुविधाएं बड़ी चुनौती बने हुए हैं। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन प्रैक्टिस लगातार करते रहिए जिससे आप अपनी टाइपिंग की स्पीड को बढ़ा सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। कीप प्रैक्टिस फ्रेंड्स।